तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हो हाउस ऑफ टेक हिंदी। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं दो वाईफाई सिक्योरिटी कैमरास को कंपेयर करने वाला हूं। अब पहला है सीपी प्लस का E35A और दूसरा है क्यूबो स्मार्ट कैम 360। ये दोनों भी इंडियन ब्रांड्स है और ये दोनों कैमरास आपको 1,500 के नीचे मिल जाएंगे। अगर आप मार्केट में एक अच्छा वाईफाई सिक्योरिटी कैमरा ढूंढने जाते हो 1,500 के प्राइस रेंज में, तो इन दोनों का नाम डेफिनेटली आपको देखने मिल जाता है। बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी है, लेकिन फुटेज के मामले में डिफरेंसेस भी यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। मैं हेड टू हेड कंपेयर करके आपको आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आपके पैसों के हिसाब से आपको किस कैमरा के साथ जाना चाहिए। वैसे आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इन दोनों कैमराज में से कोई भी एक कैमरा अगर आपको पसंद आता है और आपको बाय करना होगा तो इनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से चेक कर लेना। साथ ही साथ नीचे टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा, तो आपको किसी पार्ट पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। अब अनबॉक्सिंग में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है ये शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्यूबो स्मार्ट कैम 360 कुछ इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग में आता है और सीपी प्लस E35A कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आ जाता है। अब जैसे ही आप बॉक्स ओपन करते हो, सबसे पहले बॉक्स के अंदर आपको वाईफाई सिक्योरिटी कैमरास मिल जाते हैं जो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल डिजाइन के साथ आते हैं। इसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको पावर अडेप्टर मिल जाता है, पावर केबल मिल जाती है। बस क्यूबो स्मार्ट कैम 360 के साथ आपको टाइप A टू माइक्रो USB की केबल मिल जाएगी। वहीं पे सीपी प्लस E35A के साथ आपको टाइप A टू टाइप C की केबल मिल जाती है। दोनों भी कंपनीज आपको बॉक्स के अंदर वॉल माउंटिंग एक्सेसरीज प्रोवाइड करती है, तो अगर आपको कैमरास को वॉल के ऊपर माउंट करना होगा तो वो एक्सेसरीज आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा बॉक्स के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, क्विक स्टार्ट गाइड या फिर यूजर मैनुअल आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इनके बिल्ड और ओवरव्यू की ओर। जैसे बताया था, आइडेंटिकल डिजाइन के साथ आता है, डिजाइन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे क्यूबो का जो है ग्लॉसी फिनिश आपको देखने मिल जाता है और सीपी प्लस E35A का आप बोल सकते हो कि मैट फिनिश है। इसके अलावा सिमिलर डिजाइन है, सिमिलर वेट आपको देखने मिल जाता है। साइज की बात करूं तो क्यूबो स्मार्ट कैम 360 जो है थोड़ा सा छोटा है साइज में, अगर आप कंपेयर करते हो सीपी प्लस E35A के साथ। अब इनके ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट साइड पे इनका मेन कैमरा मिल जाता है, वहीं पे माइक भी दिया गया है और LED इंडिकेशन भी आपको वहीं पे मिल जाता है। अब जो ब्लैक कलर का बॉल हेड है उसे अगर आप ऊपर के साइड पे ढकेलते हो तो यहाँ पे नीचे माइक्रो SD कार्ड इंसर्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब सीपी प्लस E35A के अंदर जो है आपको 128 GB तक का मेमोरी कार्ड यूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं पे क्यूबो स्मार्ट कैम 360 के अंदर आप 256 GB तक का मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो। ये दोनों प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं, बिल्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है जिस हिसाब से इसका प्राइस है। अब बैक साइड की अगर मैं बात करूं तो सीपी प्लस E35A के अंदर आपको बैक साइड पे स्पीकर देखने मिल जाता है, बॉटम में रीसेट का बटन मिल जाएगा और यहाँ पे टाइप C का पोर्ट दिया गया है जिससे आप इसे कंटिन्यूस पावर सप्लाई दे सकते हो। वही पे बात करूं मैं क्यूबो स्मार्ट कैम 360 की, तो इसका स्पीकर यहाँ पे साइड में देखने मिल जाता है और दूसरे साइड में भी यहाँ पे स्पीकर का कटआउट आपको देखने मिल जाएगा, लेकिन वो डमी है, वहाँ पे स्पीकर नहीं है, स्पीकर इसका एक ही साइड पे दिया गया है। और बाकी बात करूँ बाकी चीज़ों की, तो बॉटम में यहाँ पे आपको माइक्रो USB पोर्ट मिलता है और रीसेट का ऑप्शन भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। अब देखो एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ आगे जाने से पहले कि ये बैटरी ऑपरेटेड सिक्योरिटी कैमरास नहीं है, इन्हें कंटिन्यूस पावर सप्लाई देना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन है कि क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग केबल आपको दी जाती है, तो वो चार्जिंग केबल नहीं है, वो पावर केबल आप बोल सकते हो उसे। तो हाँ, ये बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, इन्हें कंटिन्यूस पावर सप्लाई देना पड़ता है। अब बढ़ते हैं इनके स्पेक्स और फीचर्स की ओर। सबसे पहले कॉमन स्पेक्स की बात करूं तो दोनों के अंदर आपको 3 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है जिससे आप फुल HD रेजोल्यूशन पे वीडियोस निकाल सकते हो। नाइट विजन का फीचर भी इन दोनों के अंदर आपको मिल जाता है। इसके अलावा 2-वे ऑडियो का फंक्शन भी इनके अंदर आपको मिल जाएगा। प्राइवेसी मोड का फीचर आपको मिल जाता है। मोशन डिटेक्शन का तो ऑप्शन है ही, लेकिन मोशन ट्रैकिंग का फीचर भी दोनों वाईफाई सिक्योरिटी कैमरास के अंदर आपको मिल जाता है। तो अगर आप रूम में कहीं पे भी मूव कर रहे हो और मोशन ट्रैकिंग का फीचर ऑन किया है तो कैमरा आपके मूवमेंट को जो है ट्रैक कर लेगा। अब ये थे कॉमन स्पेक्स। अब इनके डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा है नहीं, बेसिक सा डिफरेंस है। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, सीपी प्लस E35A के अंदर आप 128 GB तक का मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो, वहीं पे क्यूबो स्मार्ट कैम 360 के अंदर 256 GB तक का मेमोरी कार्ड आप यूज कर पाओगे। अब क्यूबो के साथ कंपनी 1 साल की वारंटी प्रोवाइड करती है, वहीं पे सीपी प्लस E35A के अंदर आपको 2 साल की वारंटी कंपनी दे देगी। इसके बाद दोस्तों बात करूं इनके पेयरिंग प्रोसेस की, अगर आपको फोन के साथ पेयर करना है तो उसका प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है। एक डेडिकेटेड वीडियो इन दोनों का मैंने बनाया है कि इन्हें कैसे सेटअप करना है, क्या क्या ऑप्शन आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं, तो वो अगर आपको चेकआउट करना होगा तो इस वीडियो के बाद आप चेक कर सकते हो। पेयरिंग प्रोसेस सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अब एप्लीकेशन कौन सा यूज करना है, देखो क्यूबो स्मार्ट कैम 360 के लिए आपको क्यूबो एप्लीकेशन यूज करना है जो प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे आपको मिल जाएगा। और वहीं पे बात करूं मैं सीपी प्लस E35A की, तो इसे फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको इजी कैम प्लस ये एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करके उसे यूज करना है। ये भी प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अब एप्लीकेशन के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, जब तक दोनों कैमरास वाईफाई से कनेक्टेड है, इनके एप्लीकेशन के अंदर आप लाइव फुटेज चेक कर सकते हो और वो कहीं से भी चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सेम वाईफाई कनेक्शन पे होगे तो ही आप लाइव फुटेज चेक कर पाओगे, ऐसा नहीं है। बस कैमरास जो है किसी वाईफाई या फिर इंटरनेट से जो है कनेक्टेड रहने चाहिए,
चाहे आप फिर इंडिया में कहीं पे भी हो या फिर वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, आप आराम से लाइव फुटेजेस जो है चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा इन दोनों कैमरास के जो एप्लीकेशन है इनके अंदर आपको मूवमेंट कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो मैन्युअली आप इनके रोटेशन और पैन मूवमेंट जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। प्राइवेसी मोड ऑन ऑफ करने का ऑप्शन वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं, सिमिलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। बस क्यूबो स्मार्ट कैम 360 का जो एप्लीकेशन है दोस्तों, वो लिमिटेड ऑप्शंस ही प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। वहीं पे बात करूँ मैं CP+ E35E की, तो इसके अंदर आपको कुछ एडिशनल ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो CP+ E35E के अंदर आपको मिलती है वो है शेयर डिवाइस का ऑप्शन, जो क्यूबो में मिसिंग है। अब शेयर डिवाइस का ऑप्शन यूज़ करके आप इसके कंट्रोल्स किसी भी दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर सकते हो। तो अगर आपने घर में सिक्योरिटी कैमरा लगाया है और आपको बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ जो है इसके कंट्रोल शेयर करना है, तो शेयर डिवाइस का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। अब ये फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्यूबो के अंदर आपको नहीं मिलता, तो यहाँ पे इसकी लिमिटेशन थोड़ी सी आ जाती है। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो आपको पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई अब सीधा बढ़ते हैं उस चीज की ओर जिस चीज के लिए आप इस वीडियो पे आए हो, और वो है इसकी फुटेज क्वालिटी कैसी है, चेकआउट कर लीजिए। तो गाइस, ये जो फुटेज आप देख रहे हो ये है CP+ के E35E से 1080p रेजोल्यूशन पे ये वीडियो शूट हो रहा है। अभी फिलहाल के लिए मैं स्टूडियो के अंदर ही हूँ और मेरे ऊपर एक ट्यूबलाइट ऑन है। तो नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन में अगर आप इसे यूज करते हो तो कुछ इस तरह का आउटपुट आपको मिल जाता है। ऑडियो इसके इंटरनल माइक से है। तो दोस्तों ये जो फुटेज आप देख रहे हो ये है क्यूबो स्मार्ट कैम 360 से 1080p रेजोल्यूशन पे ये वीडियो शूट हो रहा है। अभी मैं फिलहाल के लिए स्टूडियो के अंदर हूँ और मेरे ऊपर एक ट्यूबलाइट ऑन है। तो नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन में अगर आप इस कैमरा को यूज करते हो तो कुछ इस तरह का आउटपुट आपको मिल जाएगा। ऑडियो जो आप सुन रहे हो वो भी इसी के इंटरनल माइक्रोफोन से है। दोस्तों ये जो ऑडियो आप सुन रहे हो ये है CP+ ब्रांड की E35A वाईफाई होम सिक्योरिटी कैमरा के स्पीकर से। दूसरे रूम से अभी जो है मैं एप्लीकेशन थ्रू इस कैमरा से बात कर रहा हूँ। तो स्पीकर आउटपुट आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह का है, और अगर आप एप्लीकेशन यूज करते हो तो टू वे ऑडियो का फंक्शन आप यूज करोगे तो कुछ इस तरीके से आप कम्युनिकेशन कर पाओगे। दोस्तों ये जो ऑडियो आप सुन रहे हो ये है क्यूबो स्मार्ट कैम 360 के स्पीकर से। तो कुछ इस तरह का स्पीकर आउटपुट आपको मिलता है अगर आप एप्लीकेशन थ्रू इस कैमरा पे बात करते हैं। तो सारी टेस्ट फुटेजेस आपने देख ली, स्पीकर का आउटपुट भी आपने सुन लिया। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। उन चीज़ों के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करो अगर मैं नाइट विजन की, तो दोनों का नाइट विजन काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, तो वहाँ पे ऐसा कोई कंप्लेन करने जैसी चीज़ नहीं है। अब बात करूँ अगर मैं रीडेबिलिटी की, तो वो मुझे क्यूबो के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी। पेपर आप देख सकते हो, मैंने उसके ऊपर अलग अलग साइज़ में जो है टेस्ट लिखा था, तो वो यहाँ पे क्यूबो के अंदर आपको अच्छे से देखने मिल जाता है। लाइट पेपर के ऊपर आ भी रही है, लेकिन वो प्रॉपर्ली दिखा भी रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ CP+ E35A की, तो इसने मार्कर का कलर एक्यूरेटली पकड़ लिया है। लेकिन हाँ, रीडेबिलिटी के मामले में अगर आप पीछे जाते हो और लाइट अगर पेपर के ऊपर आता है तो बीच बीच में जो है पेपर शाइन करेगा, तो वहाँ पे आप चीज़ें पढ़ नहीं पाओगे प्रॉपर्ली। तो हाँ, मुझे रीडेबिलिटी क्यूबो की थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी, बस कलर वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं था। अब बात करूँ इनके मेन फुटेज क्वालिटी की, तो प्राइस के हिसाब से दोनों के अंदर आपको अच्छा खासा आउटपुट जो है मिल जाता है। लेकिन अगर कंपेयर करना ही होगा तो डेफिनेटली मैं क्यूबो के साथ यहाँ पे जाना चाहूँगा। क्यूबो की फुटेज क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। अब दोनों के अंदर कॉन्ट्रास्ट लेवल आपको ऑलमोस्ट सेम देखने मिल जाएगा, लेकिन लाइट बैलेंस यहाँ पे क्यूबो का डेफिनेटली अच्छा है। क्योंकि CP+ का अगर आप फुटेज देखते हो तो मेरे फेस के ऊपर इसने इतना अच्छे से लाइट बैलेंस नहीं किया, और दोनों कैमरास को मैंने सेम लाइटिंग कंडीशन में जो है यूज़ किया था। वहीं पे आप क्यूबो का आउटपुट देख सकते हो, मेरे फेस पे जो है अच्छे से इसने लाइट बैलेंस करने की कोशिश की है। कलर के मामले में ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन थोड़े से पॉपी कलर यहाँ पे आपको क्यूबो के अंदर मिल जाते हैं। शार्पनेस भी थोड़ा सा आपको क्यूबो के अंदर एक्स्ट्रा देखने मिल जाता है। वहीं पे डिसेंट सा आउटपुट या फिर डिसेंट सी क्वालिटी आप CP+ E35A से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और रही बात इनके माइक आउटपुट की, तो माइक की क्वालिटी भी आपने वीडियो में सुनी होगी। दोनों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बस कंपेयर करना ही होगा। तो यहाँ पे भी मैं क्यूबो के साथ जाना चाहूँगा। इसकी माइक की क्वालिटी मुझे थोड़ी सी बेटर लगी, लेकिन यस, CP+ E35A की बिल्कुल भी खराब नहीं है। अब इनके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने से पहले इनके प्राइस भी जान लेते हैं। क्यूबो स्मार्ट कैम 360 यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल है 1490 में, लेकिन छोटा सा ट्विस्ट है। अब मेरे पास जो कैमरा है ये 1080p रेजोल्यूशन वाला है, लेकिन जो प्राइस मैंने आपको बताई वो 2K रेजोल्यूशन वाले कैमरा की है, लेकिन वो प्राइस पहले इसकी थी। लेकिन हाँ, कंपनी अभी इस प्राइस रेंज में आपको 2K रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रही है, तो आपको एडिशनल रेजोल्यूशन चाहिए होगा तो उसकी ओर आप देख सकते हो। बाकी हालांकि कैमरा आपको 3 मेगापिक्सल का ही उसमें भी मिल जाता है, वहाँ पे कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। बात करूँ CP+ E35A की,
तो ये आपको मिल जाएगा समवेयर अराउंड 1450 में, और ये फुल एचडी रेजोल्यूशन वाला ही कैमरा आपको मिल जाता है। इसका 2K अगर आप बाय करने जाओगे तो थोड़ा सा हायर साइड पे इसका प्राइस है। अब प्राइस के हिसाब से आपको इन दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए और क्या क्या प्रोज और कौन से इनके वो चेक कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्यूबो स्मार्ट कैम 360 के प्रोज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसके अंदर 256 GB तक का मेमोरी कार्ड आप यूज कर सकते हो, तो ये एक अच्छी चीज है। इसके अलावा इसकी फुटेज क्वालिटी अगर आप कंपेयर करते हो CP Plus E35A के साथ, तो इसकी फुटेज क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी है। लाइट बैलेंस इसका ज्यादा अच्छा है। स्पीकर का आउटपुट भी इसका आपको अच्छा ही देखने मिल जाएगा। प्राइवेसी मोड और मोशन ट्रैकिंग जैसे फीचर्स भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, जिसे आप प्रोज में काउंट कर सकते हो। अब बात करूं मैं इसके कॉन की, तो सारे कॉन्स इसके एप्लीकेशन रिलेटेड ही है। सबसे पहला जो मेजर कॉन है, जो पिछले साल मुझे यूजर्स थ्रू जो है पता चला था, वो ये है कि पेयरिंग में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने इसे कई बार अपने फोन के साथ जो है पेयर किया है, अनपेयर किया है। अभी रिसेंटली मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, पिछले साल बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो आई थिंक कंपनी ने अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। लेकिन कुछ यूजर्स मुझे अभी भी कमेंट करके बताते हैं कि ये जो है एप्लीकेशन के साथ इजीली पेयर नहीं होता है। तो हाँ, कुछ लोगों के लिए ये सिनारियो अभी भी है, तो कंपनी अगर इस चीज को रेक्टिफाई कर ले प्रॉपर्ली तो अच्छा होगा। तो ये एक कौन लगा मुझे कि पेयरिंग में थोड़ा सा इशू आ सकता है। बाकी इसके एप्लीकेशन के अंदर लिमिटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं, वो एक दूसरा कौन लगा। और तीसरी चीज है कि इसके अंदर शेयर डिवाइस का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। शेयर डिवाइस का ऑप्शन इसके अंदर मिल जाना चाहिए था, क्योंकि एक के साथ अगर आपने पेयर करके रखा है, या फिर एक फोन के साथ आपने पेयर करके रखा है और दूसरे पर्सन के साथ आपको कंट्रोल शेयर करना है, तो वो आप नहीं कर पाओगे। तो ये मेजर कौन लगा मुझे इसका। बाकी ऐसा कौन इसके अंदर मुझे कुछ नहीं लगा। अब इसके बाद बात करूं मैं CP Plus E35A के प्रोज की, तो सबसे पहला प्रो तो ये है कि भाई कंपनी 2 साल की वारंटी इसके साथ प्रोवाइड करती है, तो वो अच्छी चीज है। इसके अलावा इसके एप्लीकेशन के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो क्यूबो स्मार्ट कैम 360 के अंदर लिमिटेड है। इसके अंदर आपको शेयर डिवाइस का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो इसके कंट्रोल्स आपको किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अब बात करूं मैं CP Plus E35A के कॉन्स की, तो बहुत ज्यादा कॉन्स नहीं है, लेकिन हाँ, फुटेज की अगर मैं बात करूं तो वहां पे फुटेज कंपनी थोड़ा सा और सुधार सकती है। खराब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लाइट बैलेंस यहाँ पे और अच्छा हो सकता है। तो कंपनी ने ये चीज़ जो है वो चेकआउट कर लेनी चाहिए। और एक चीज़ 128 GB तक का मेमोरी कार्ड इसके साथ आप यूज़ कर सकते हो, तो ये मुझे दूसरा कौन लगा। इसके अलावा कुछ मेजर कौन इसके अंदर नहीं है। तो प्राइस के हिसाब से इन दोनों में से किस कैमरा के साथ आपको जाना चाहिए, अब यहाँ पे डिसीजन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, और ये कंप्लीटली डिपेंड करता है यूजर टू यूजर। देखो, अगर फुटेज आपकी मेन प्रायोरिटी है, आपको फुटेज की क्वालिटी में जो है बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए और कंट्रोल्स आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, बस एक किसी डिवाइस के साथ पेयर करके रखना है, तो उस सिचुएशन में मैं डेफिनेटली आपको क्यूबो स्मार्ट कैम 360 रेकमेंड करूंगा। लेकिन इसके जो लिमिटेशंस है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर आपको एडिशनल चीजें चाहिए, जैसे कि आपको कंट्रोल्स दूसरे पर्सन के साथ शेयर करने हैं, आपको बस मॉनिटरिंग पर्पस के लिए कैमरा चाहिए, आपको क्वालिटी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, तो फिर उस सिचुएशन में आप CP Plus E35A के साथ जा सकते हो। अब कुछ अल्टरनेट ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ, जो इंडियन ब्रांड नहीं है, चाइनीज ब्रांड है, लेकिन उनके रिव्यू भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे कैमरा है प्राइस के हिसाब से, और इसी प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगे। पहला है TP-Link का टैपो C200 और दूसरा है iMovie Ranger 2। ये दोनों कैमरास आपको 1500 के नीचे मिल जाएंगे। उनमें भी आपको प्राइवेसी मोड, मोशन ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। उनके कंट्रोल्स भी आप मल्टीपल लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, तो उन्हें भी आप चेकआउट कर लेना। इंडियन ब्रांड ही प्रीफर करना होगा तो क्यूबो या फिर CP Plus E35A से आप चेकआउट कर सकते हो। तो बस दोस्तों, यही था आज के इस वीडियो के लिए। इन दोनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से चेक कर लेना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।